Jai Hind students, today I am going to start your new lesson, lesson 8. Pride hath a fall. प्राइड हैथ ए फॉल मीन्स घमंडी का घमंड गिर गया, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए क्रो इन ए ट्री नियर द सीज। सी मीन्स समुद्र, समुद्र के पास एक पेड़ था, वहाँ कौन रहता था? एक कौवा रहता था। द क्रो वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिज पावर, कलर एंड क्लेवरनेस। जो कौवा था उसको अपने पावर पर, अपने आप पर और उसके क्लेवरनेस, चतुराई पर बहुत घमंड था। वन डे ही वॉज होपिंग अलोंग द सी इन सर्च ऑफ बग्स टू ईट। अब एक दिन है ना, वो क्या कह रहा है, बग्स, कीड़े मकोड़े खाने के लिए समुद्र के आसपास वहाँ गया। जस्ट देन ये फ्लोक ऑफ गीस फ्लू डाउन टू द सी फॉर ए बाथ। तो जो बतख है, गीस मतलब वो होते हैं, गूस मतलब बतख होता है, गीस मतलब समूह में, झुंड में बहुत सारे बतख आए हैं तो उनको गीस कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हेन द क्रो सा देम ही मेड फन ऑफ देम सेइंग हाउ क्लैम्सी एंड लार्ज यू लुक। अब वो जैसे उसने कौवे ने देखा कि ये गीस है ना, यहाँ नहाने के लिए आए हैं, स्नान करने के लिए आए हैं समुद्र में, तो उसने बोला, उनको कमेंट्स करने लगा कि देखो तुम कितने क्लमसी, बेढंग हो और कितने बड़े हो। सी हाउ ग्रेसफुल एंड स्लीक, देखो मैं कितना सॉफ्ट हूँ और कितना सुंदर हूँ। आई एम दो डार्क इन कलर, मैं फिर भी, मेरा कलर डार्क है, फिर भी मैं कितना सॉफ्ट और मोटा और कितना सुंदर हूँ। कैन यू फ्लाई अराउंड लाइक मी, क्या तुम मेरे जैसे उड़ सकते हो? कैन यू टर्न समरसॉल्ट इन द एयर, तब क्या तुम मेरे जैसे मतलब गोल घूमने और ऐसे गोल घूम सकते हो? कैन यू एटलीस्ट सिट ऑन द टेलीग्राफ पोल, जो पोल रहते, खंबे वगैरह रहते, उस पर आप बैठ सकते हो क्या? हा हा हाउ ग्रेसफुल यू गाइज लुक विथ योर क्लमसी बॉडीज, देखो तुम कितने बेकार से हो, कितने बेढंग से दिखते हो। द गीस डिड नॉट अटर ए वर्ड एंड वेंट ऑन एन्जॉइंग देयर बाथ। अब जो गीस है उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो कितने भी कमेंट्स कर रहा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा और अपने नहा रहे थे। द क्रो गॉट इरिटेड, अब कौवे को गुस्सा आ गया, क्योंकि कभी कभी कुछ रहता है, कोई कुछ बोलते रहता है और अपन उसका रिप्लाई जवाब नहीं देते तो सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ये तो कमेंट्स कर रहा था तो इसको, इसीलिए उन्होंने इसको कुछ नहीं कहा। कुछ अच्छी बात होती तो वो बोल भी देते। एक्चुअली ही वॉज ए मूड फॉर पिकिंग अप ए क्वारल, क्योंकि कौवे का मूड था कि वो इनसे सबसे लड़ाई करे। बट द गीस डिड नॉट पे एनी हीट टू हिज कमेंट्स, अब वो इतना सारा कमेंट्स कर रहा था फिर भी जो गीस कलहंस थे उन्होंने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया। ही ट्राइड टू प्रोवोक देम इन सेवरल वेज बट इन वेन, अब वो जो कौवा था वो चाहता था कि इनको उकसाऊं कि ये मुझसे लड़ाई करें, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वो इसकी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। At last the crow lifted his wings, flew straight to the air, swooped down and flew them in wide circle, say on the stump of a palm tree। एक जो ताड़ का पेड़ था उसके आसपास से गोल घूमने, सर्कल जैसा घूमने लगा और है ना बोलने लगा। He entertained the watching geese with all the acrobatic he knew, जो कौवा है वो है ना तरह तरह जो उसको जो भी आते थे ट्रिक्स, वो उस तरह से इन गूस, बतख या कलहंस को परेशान कर रहा था। Then he flew down to geese with a grin face on his, जब मुस्कुरा कर वो उसके पास में नीचे उतरा, बतख जो कलहंस थे ना उनके पास कौवा उतरा। Did you see that? He said, this is what I call graceful flying, accepted from the like us। ये देखो मैं कैसा उड़ सकता हूँ, ये सब उनको बताने लगा। नाउ लेट्स सी व्हाट यू गाइस कैन डू, देखो मैंने तो इतना उड़ गया और इतना बोल, मतलब जो जो उसको आते थे सब कर दिया, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। विल एनी ऑफ यू कम आउट विथ मी एंड सो वी कैन सी व्हाट इज द बेस्ट, ही चैलेंज द गीस। जो कलहंस है उनको कौवे ने चैलेंज करा कि देखो मैं उड़ सकता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसे तुम लोग क्या कर सकते हो, क्या तुम सब में से कोई आकर ये सब कर सकता है क्या? The geese were silent as before. At last a goose slowly waddled forward। अब उसमें से जो गीस थे, बहुत सारे गीस थे, उसमें से एक गीस धीरे धीरे गूस आया और बोला कि मुझे तुम्हारी चैलेंज एक्सेप्ट कर ली है और मैं रेडी हूँ। I am ready to fly with you, he said, but I am old goose and
कैनॉट फ्लाई फॉर लॉन्ग, मैं फिर वो एक गूस बोलने लगा मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ पर मैं ज़्यादा नहीं उड़ सकता हूँ। हाँ, लेट द क्रो इन डिस्कस, आई डोंट नीड लेम एक्सक्यूजेस, लेट अस सी व्हाट कैन यू डू, चलो मुझे फालतू की बातें नहीं सुनना है, जो तुम क्या कर सकते हो करके दिखाओ। द ओल्ड गूस सेड नथिंग, ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड फ्ल्यू इनटू द एयर ओवर द सी, जो गूस था, जो बतख था, उसने अपने पंख को ऐसे फ्लाई करे और वो सी के आसपास पूरे में घूमने लगा, उड़ने लगा। द क्रो फ्ल्यू अलॉन्ग विथ हिम पासिंग कमेंट्स द वे एज दे फ्ल्यू, जब वो उड़ रहे थे तो वो कौवा फिर भी कमेंट्स करता ही जा रहा था। नाउ नेक्स्ट पार्ट कल के एपिसोड, नेक्स्ट पार्ट कल पढ़ेंगे बेटा। ओके, थैंक यू।